बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। चूँकि हमने लास्ट टाइम जो है यहाँ पे आइसोमरिज्म पढ़ा था और उसमें हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स की थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी टाइप्स। दो उसकी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 मजीद टाइप्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। रही आपके पास आखिरी उसमें जो आइसोमरिज्म की टाइप है जिसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हो, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इसकी डेफिनेशन को देख लें। देखें सबसे पहले क्या है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर की चेंज होने से उसका आपके पास आइसोमरिज्म क्या बनेगा, और दूसरा उसकी ज्योमेट्री चेंज होने से क्या वो सिस बनता है, क्या वो ट्रांस बनता है। तो ये ज्योमेट्री के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दो नाम है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा उसका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उसका तफसीलन वहां पे तज़किरा किया जाएगा। अब आपके पास जो पहली टाइप है जिसे आप नाम देते हो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यानी शक्ल शबाहत के लिहाज से आपके पास जो आइसोमरिज्म बनते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे और डेफिनेशन के बाद हम जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, द आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर एटम की मुख्तलिफ अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा आइसोमरिज्म जिसके बनने से पहले आपके पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, एटम की जो तरतीब है वो क्या हो, आपके पास अराइज हो इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो तब्दील होती रहे तो उसे आप कहोगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब आपके पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमरिज्म, चौथा आपके पास मेटामरिज्म और पांचवा आपके पास टैटोमरिज्म। ये 5 वो आपके पास आइसोमरिज्म हैं जिनके जरिए से आप मजीद इनकी जो है डेफिनेशन और उसके बाद इनकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। सबसे पहले बेटा देखें चेन आइसोमरिज्म। हमने वहां उसकी जो टाइप है उसको देखा। चेन आइसोमरिज्म में सबसे पहले क्या कहता है, कहता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप पांचों की पांचों डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको यहां तक जो है हैविंग सेम फार्मूला वो पूरी की पूरी डेफिनेशन एक जैसी आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आइसोमरिज्म क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर इस कॉल्ड आइसोमरिज्म। यहाँ हम इस तरह डेफिनेशन कर लेते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो उसे आप नाम देते हो आइसोमरिज्म का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे तो सेम है मगर फर्क क्या है, यहाँ पे कहता है ड्यू टू नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर की वजह से आपके पास जो आइसोमरिज्म बनता है उसे आप नाम देते हो यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म का। अब इसमें मैं सारी जो है एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, उनमें से एक एक एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे करवा दूंगा। आपकी बुक के ऊपर पेंटेन है, मैं यहाँ पे ब्यूटेन के हवाले से करवा देता हूँ ताकि आपकी ये भी एग्जांपल हो जाए और वो भी इसी के हवाले से हो जाए। अगर आपके पास चेन स्ट्रेट हो उसे आप एन ब्यूटेन बोलोगे अगर 4 कार्बन वाली है, और अगर आपके पास एक भी सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो उसे आप बोलोगे आइसोब्यूटेन। आइसो से मुराद आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अब आप देख लें नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम है, मगर क्या है फर्क, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ और है। तो अब क्या फर्क आया, ड्यू टू नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर के अंदर फर्क आने से उसे आप नाम दोगे चेन आइसोमरिज्म का। दूसरी टाइप आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए यहाँ पे भी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फर्क क्या है फिर, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। एक जैसा फंक्शनल ग्रुप है मगर उनकी पोजीशन मुख्तलिफ है, उसे आप नाम देते हो यहाँ पे पोजीशन आइसोमरिज्म।
पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की पोजीशन डिफरेंट होती है, उसे आप नाम देते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे आपके पास 1 2 3 4 ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ये भी ब्यूटेन है, 4 है, मैंने ब्यूटेन नहीं पढ़ा, ब्यूटीन पढ़ा है। वजह क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दोनों साइड पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब यहां पे कहते हैं नंबरिंग कहां से करनी है बेटा, जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक हो आपने नंबरिंग भी वहां से करनी है। अब आप देख लें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 और 4, तो टोटल क्या बना आपके पास, ब्यूट 4 को डबल बॉन्ड की वजह से इन, और 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो 1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसी तरह 2 ब्यूटीन है, यहां से गिने तो तब भी 2 है, यहां से गिने तो तब भी डबल बॉन्ड क्या है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा आप यहां से कर ले, वहां से कर ले, दोनों साइड से जो है नंबरिंग उसकी सेम होगी। तो यहां पे कहते हैं 2 ब्यूट मीन 4, और इन क्या है, 4 कार्बन है, मगर उसमें एक जगह पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये जो 2 है ये हमें बताएगा कि नंबर 2 कार्बन के ऊपर जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 2 ब्यूटीन। तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाए, तो उसे आप नाम दोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म का, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब आपके पास सेम हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मगर फर्क किसमें आ जाए, फर्क आपके पास ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहले पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है मगर मुख्तलिफ जगह पे लग रहा है। अब आपके पास ये है कि अब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उसे आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर उतने ही कार्बन हो, उतने ही हाइड्रोजन हो, उतने ही ऑक्सीजन हो, डेरिवेटिव ऑफ जो कंपाउंड आपके पास बाकी हैं उतने ही हो तादाद, मगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, उसे आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपके पास देखें यहां डाइमिथाइल ईथर में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है एज कंपेयर टू दिस वन, दोनों के लिहाज से। एथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, मगर फर्क क्या है, यहां पे यहां फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये O है, ये OH है, तो दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है। आपने फंक्शनल ग्रुप वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा है, उसमें हमने ये बताया था कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप है, दोनों चेंज है। दोनों के चेंज होने से क्या हो गया, अगर दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो उसे आप डाई मिथाइल ईथर बोलोगे, इसे आप इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का नाम दोगे। तो अब आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप जो है मुख्तलिफ हो, तो ऐसे को आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में भी आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर अब क्या है, यहां पे कहते हैं अब फर्क ये है कि बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे देखें, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप की बात हुई, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप की बात हुई, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप की बात हुई। अब तीनों में फर्क देख लें, इसमें यह है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें कहता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, दरमियान में, इस साइड पे भी उतने ही कार्बन हाइड्रोजन हो, इस साइड पे भी उतने ही कार्बन हाइड्रोजन हो। अगर तो सेम आ जाए तो फिर तो ये उसका आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर दोनों साइड पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन में इम्बैलेंसिंग आ जाए, इक्वल ना रहे, तो उसको वो नाम देता है यहां पे मेटामेरिज्म का। अब आपको मैं बताता हूं, एक टर्म है यहां पे, देखिए ये आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 और दरमियान में क्या है आपके पास ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो सिमेट्रिकल। ये आपको टर्म नेक्स्ट इंशाल्लाह यूज होगी वहां पे। सिमेट्रिकल आपके पास कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके दरमियान में फंक्शनल ग्रुप है और दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम, और जो आपके पास नंबर ऑफ एटम है, आप कह लें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की तादाद सेम है, उसे आप कहते हो सिमेट्रिकल। अब यहां पे देखिए आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है,
ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम है। अब कहता है ये आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये आपको 8वें चैप्टर से ऑनवर्ड जो है ये काम आएगी टर्म, कि सिमेट्रिकल किसे बोलते हो और अनसिमेट्रिकल किसे बोलते हो, तो ये आपको वहां पे जरूर काम आएगी। अब देखिए दोनों साइड पे क्या है, इथाइल ग्रुप यहां भी है, इथाइल ग्रुप यहां भी है। अब दो इथाइल ग्रुप है तो उसे आप क्या बोलोगे, डाई इथाइल ईथर। इसके अलावा अगर यहां पे देखें तो एक साइड पे क्या है, मीथाइल है, तो यहां पे क्या लगाया हमने, मीथाइल। अब 3 कार्बन है, CH2 CH2 CH3, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल, जब एक H निकाल दोगे। और ईथर, इस O फंक्शनल ग्रुप की वजह से आप उसे क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। तो ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमरिज्म है, मगर आपके पास ये क्या है, मेटामरिज्म है। इसके बाद आखिरी आपके पास इसकी क्या है, टैटोमरिज्म। टैटोमरिज्म जो है आप चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, वहां भी आप इतना ही पढ़ोगे जितना यहाँ पे पढ़ रहे हो, मगर चैप्टर 14 में आप वहां पे बेसिक और एसिडिक जो है आप उस वाले सीरीज को जो है वो स्टडी करोगे। चैप्टर 14 में इसका पूरा तारुफ है, मगर वहां पे टैटोमरिज्म की हेडिंग नहीं होगी, वहां पे और हेडिंग होगी। द आइसोमरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हर एक में इतनी हेडिंग आपको रट जानी चाहिए, इतनी याद हो जानी चाहिए कि जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के जो टाइप्स हैं तो इतना आपको याद हो। फर्क क्या करना है, बट डिफरेंट इन देयर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर पोजीशन में फर्क आ जाए तो उसे आप कहते हो टैटोमरिज्म। अब आपके पास क्या है, ये एसीटोन है, एसीटोन को आप कीटोन भी बोलते हो, ठीक है। कहते जब कीटोन में क्या होता है कि ये जो आपके पास यहां पे ऑक्सीजन है, ये रिवर्स जब रिएक्शन देती है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यही डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। जब यहां शिफ्ट होगा तो इसका एक H निकल के क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा। अब जब उसके ऊपर लगता है तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ यूं बनती है, CH3 CH2 की जगह पे CH3 था, तो CH3 से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हुआ तो अब O की बजाय ये OH बन गया, और कार्बन का जो डबल बॉन्ड यहां पे था वो इधर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसे आप बोलोगे प्रोप 1 इन 2 ऑल, यानी कि आपके पास टोटल कार्बन की तादाद 3 है, उसे आप बोलते हो प्रोप 3 कार्बन को। नंबर 1 कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से 1 इन लिखा। नंबर 2 कार्बन के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसे आप यहाँ पे ओल लिखोगे। तो ये आपने नाम जरूर याद रखना है। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो टैटोमरिज्म है, ये वाली जो आपके पास एग्जांपल है ना, ये चैप्टर नंबर 14 और 13 में आपके पास आएगी। कहते हैं ये आपके पास क्या है, अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप प्राइमरी आपके पास अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ COOH है, एक तरफ NH2 है, दूसरी तरफ आपके पास अल्काइल ग्रुप और CH ग्रुप है। कहते हैं अब आपके पास क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है। इसमें क्या होगा आपके पास कि ये जो H है ये यहां से क्या होगा, यहां से ट्रांसफर होगा और इस NH2 के पास जाएगा। तो कहता है जो रिसीव करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और जो लॉस करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपको ये टर्म जो है इसे कहते हैं ज़्वीटर आयन। ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर दो तरह के चार्ज हो, चाहे वो दोनों दो तरह के मुख्तलिफ चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे आप नाम दोगे ज़्वीटर आयन का, आप उसे नाम दे दोगे। क्या नाम दोगे, ज़्वीटर आयन। तो ज़्वीटर आयन का तज़किरा आप चैप्टर नंबर 13 और 14 में भी पढ़ोगे, वहां पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये ज़्वीटर आयन कैसे बनते हैं, बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह वहां पे हम इसका तज़किरा करेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो COOH है इसने अपना H यहाँ से रिमूव किया और NH2 को दे दिया, और NH2 जो है उसको रिसीव किया तो उसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने उससे लॉस किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आज हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म के हवाले से तज़किरा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी तमाम टाइप्स के हवाले से जो है आपको मुकम्मल आगाही हो गई होगी। अब आखिरी इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, यहाँ इसे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम करेंगे, वीडियो बना के उसको यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।